वीडियो। तो आज प्रश्न वाली 8.4 का प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक हल करेंगे। तो उससे पहले हमने क्या क्या इसमें अधिक से यूज स्वर समीकरण के होंगे, तो आइए कुछ सूत्र बता देते हैं, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमने पहला वीडियो में पहला लेक्चर में पढ़ा था लाल बट्टा काका ट्रिक के माध्यम से ये होता है। फिर इसके बारे में पढ़ा त्रिकोणमितीय। तो अब तक यहाँ तक आप लोग पहुंच गए हैं तो ये सब तो याद हो गया, बट डेफिनेटली आपको जो यूज होगा ये 3 सूत्र है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 एंड कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। और साइन बराबर साइन बटे कॉस ए कर सकते हैं, या टेन ए माइनस कॉस ए इक्वल साइन ए कर सकते हैं, और कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए इक्वल टू कॉट ए इंटू साइन ए इक्वल कॉस ए कर सकते हैं। ये सब फार्मूला आपको आने वाले प्रश्न में यूज होगा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा कि टेन ए बराबर 1 बटे कॉट ए, या ये भी लग सकते हैं कि 1 बटे टेन ए कॉट ए बराबर, ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी फार्मूला होगा। इससे पहले फिर मैंने पढ़ा नेक्स्ट वीडियो में पूरक अनुपात साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा एंड टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो आइए हम पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न मेरा कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात की साइन ए कॉस ए टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम यहां से लिखेंगे क्या क्या हल में लिखेंगे। हल में क्या क्या पूछ रहा है, साइन ए सेक ए और सेक ए एंड टेन ए कि हमको किसके पदों में व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे हम तो एक तो ऐसी बन जाएगा, टेन अभी तुरंत फार्मूला बताए हैं, टेन ए बराबर क्या होता है 1 बटे कॉट ए। तो एक मेरा ये आंसर हो गया। अब देखो सेक ए पूछ रहा है, तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए यानी आप लोग पढ़े होंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। तो सूत्र है, तो इसी की सहायता से हम तो करेंगे। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन ए, या सेक ए बराबर लिख सकते हैं कि अंडर रूट में 1 प्लस टेन ए। अब टेन ए का मान हम यहाँ निकाले हैं, तो यहां से हम रखेंगे। तो यहां से मेरा हो जाएगा सेक ए बराबर 1 प्लस अंडर रूट में टेन ए, ये मेरा कॉट ए ये मेरा एक दूसरा सेक ए का आंसर होगा। यानी कॉट स्क्वायर था तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा यहां से, ये मेरा। अब तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि साइन ए यानी साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है 1 बटे कॉसेक ए। अब कॉसेक ए किसमें फार्मूला में आता है 1 स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से हम कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां से हो जाएगा कॉसेक ए बराबर अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अपॉन में है, तो यहां से हो जाएगा कॉसेक सेक साइन ए बराबर 1 बाई अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये मेरा पहला आंसर हो गया, ये साइन ए हो गया, साइन ए का आंसर है, कोट के पदों में व्यक्त हो गया। तो पहला टेन ए का ये व्यक्त किए, दूसरा का ये किए, एंड तीसरा का साइन ए का ये किए। इसी प्रकार में नेक्स्ट प्रश्न के दूसरा और चलते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
के सेक के पदों में व्यक्त करना है। अभी पहला प्रश्न में सेम प्रश्न यही है, बट पहला प्रश्न में हमको क्या व्यक्त करना था, कॉट के पदों में, बट इसमें क्या करना है, सेक के अन्य पांचों त्रिकोणमिति के व्यक्त करना है। यानी क्या क्या होता है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉसेक ए। तो यहां से हम व्यक्त करेंगे। सबसे यहां लिख लेते हैं, हल में लिख लेते हैं क्या क्या के व्यक्त करना है, साइन ए का व्यक्त करना है, कॉस ए के व्यक्त करना है, टेन ए के व्यक्त करना है, एंड कॉट ए के व्यक्त करना है, एंड कॉसेक ए के व्यक्त करना है। तो सबसे पहले सेक ए बराबर क्या होता है, 1/cos ए। तो ये सेक ए बराबर क्या होता है, 1/cos ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं, cos ए बराबर 1/sec ए। तो पहला तो मेरा ये बन गया, cos का बन गया। अब देखो दूसरा क्या करेंगे, साइन ए का निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन ए का निकालेंगे, साइन ए। तो यहां से आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर के यहाँ निकाले हैं। तो साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ से लसन लेके और डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो साइन ए बराबर यहाँ से मेरा हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए अंडर रूट में, ये मेरा साइन का हो गया। अब इसी प्रकार में टेन ए का बढ़ते हैं। तो साइन का हो गया। अब टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए पूछ रहा है, तो किस में आता है, एक आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां से तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो यहां से टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए बराबर यहां से हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये मेरा टेन का भी निकल गया। अब किसका बच गया, साइन का निकाल लिए, टेन का निकाल लिए, अब कॉट एंड कोसेक का बचा है। तो कॉट का निकालेंगे हम, यहां से कॉट को निकालेंगे। तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहां से हम चाहे तो कॉस से के निकाले हैं, यहां से हम निकाले हैं कॉस ए का क्या निकाले थे, कॉस ए का क्या निकाले थे 1/sec के। तो यहां रखेंगे कॉट थीटा बराबर 1/sec के अपॉन में साइन ए का क्या निकाले हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1 सेक स्क्वायर। तो यहां से हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ इसको अंडर रूट में है, तो ये ऊपर जाएगा तो हट जाएगा। तो यहां से मेरा बचेगा सेक ए, अब ये नीचे आ जाएगा, सेक ए अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट ए। तो यहां से सेक कट जाएगा, तो मेरा फाइनल बचेगा कॉट ए 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये मेरा कॉट ए का। अब बच गया कॉसेक का बता है, कॉसेक का बचा है कॉसेक ए। तो क्या होता है 1/साइन ए होता है, तो डायरेक्ट मान रख देंगे। तो यहां से कॉसेक का हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर, यहां से क्या मान निकाले थे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से ऊपर जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट से हट जाएगा, तो सेक ए, और नीचे में बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी मेरा ये भी निकल गया। तो पहला तो यहाँ कॉस ए का निकल गया, दूसरा साइन ए के यहाँ निकल गया, एंड तीसरा टेन ए का यहाँ निकल गया, और कॉट ए का यहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया, एंड कॉसेक का यहाँ निकल गया। तो पांचों का अन्य त्रिकोणमिति निकल गया। तो इसी के साथ दूसरा प्रश्न अभी समाप्त होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि
मान निकालिए। पहला है साइन स्क्वायर ए 60 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर ए 27 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर ए 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ए 73 डिग्री। तो सबसे पहले मैं प्रश्न को लिख लेता हूं यहां से, साइन स्क्वायर 66 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर ए 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ए 77 डिग्री। अब देखो इसको हम यहां से थोड़ा हल करते हैं। इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, 27 प्लस को रहने देते हैं, एक को ही चेंज करते हैं तो 27 डिग्री। अब देखो ये हो गया। अब इसको भी तोड़ देते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो आप लोग फार्मूला पूरक समुच्चय पढ़ रहे हो तो साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा है। तो यहां से मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से होगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मेरा बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर कितना है 90 यानी 27 डिग्री थीटा प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं स्वर समीकरण में। तो सेम है, या तो 1 लिख दीजिए या तो काट दीजिए, दोनों बराबर ही है। तो 1 + 1 = 1। तो दिस इज आंसर, मेरा ये आंसर हुआ। इसी प्रकार मेरा दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न मेरा बोल रहा है कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री साइन 25 कॉस 25 साइन 65। तो यहां से हल में पहले हल लिख लेते हैं कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री साइन 65 डिग्री। या तो ये डायरेक्ट फार्मूला में, बट आप लोग 10th क्लास में 11th में आएंगे तो साइन ए प्लस बी का एक सूत्र होता है, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। बट इसको इसके नहीं करना है, तो इसको अभी आप लोग उतना नहीं जाने होंगे, क्लास 10th में ही है। तो आइए इसको कुछ यूनिट के साथ 90 माइनस थीटा के ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65 को लिख सकते हैं ऐसे, यानी इसमें से घटाएंगे तो 25 आएगा, प्लस इंटू कॉस ए 65 रहने देते हैं। अब यहाँ देखो कॉस 25 को हम लिख सकते हैं, कॉस 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65 और साइन यहाँ से 65 को रहने देते हैं। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। आप लोग फार्मूला तो ऑलरेडी स्वर समीकरण में पढ़ चुके हैं, अगर पढ़ नहीं चुके इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि फार्मूला अगर आप लोग को याद रहेगा ना तो बेसिक से कठिन प्रश्न आप लोग को इजी लगेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखो इंटू है साइन, इस दोनों का थीटा भी बराबर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो फार्मूला आप लोग पढ़े ही, उस साइन दोनों का ए एंगल बराबर रहता है तो 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा दोनों का से एंगल बराबर है, तो यहाँ से मेरा आंसर हो जाएगा
ए हो जाएगा। दिस इज आंसर। इसी प्रकार अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न मेरा बोल रहा है, चौथा स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प को पुष्टि कीजिए। मतलब बोल रहा है 4 विकल्प दिया है, कौन सा सही है आपको बताना है। तो यहां से आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा प्रश्न बोल रहा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर के है, तो किसके बराबर है। तो आइए हल में लिखते हैं। हल में लिखते हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 9। अब देखो 9 दोनों में कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लेंगे। यहां से मेरा बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ये किसके बराबर होता है, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहां से मेरा 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 9 इक्वल टू 9। तो 9 मेरा बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी सही। दूसरा प्रश्न बोल रहा है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस 10 कॉट ए माइनस 2 किसके बराबर है। तो मेरा ये कितना मान होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल में लिखते हैं। हल में लिखते हैं कि 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ से होगा 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब यहाँ से हम इसको सबको साइन और कोस में चेंज कर लेंगे। सबको साइन और कोस में चेंज करेंगे। यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 को कॉस थीटा लिख सकते हैं। फार्मूला है, आप लोग को पता ही होगा। 1 प्लस कॉट को तोड़ेंगे कॉस साइन में, कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। अब इन दोनों का लसा लेंगे, इसका लसा ले लेंगे, इसका लसा लेंगे। तो यहां से हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा लसा, इसका हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये हो गया, अब इसका हो जाएगा लसा लेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ से दो इसको और इसका जोड़ा बना ले, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो इसको हम यहां से दोस्त लिख सकते हैं 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 होता है, तो यहां से लिख सकते हैं हम। यहां से इसको ओपन भी कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको तोड़ेंगे, ओपन करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन इंटू कॉस, प्लस माइनस कट गया, बचा क्या मेरा यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से कॉस कटा साइन। तो फाइनल आंसर दो, तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 200 सी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसी प्रकार आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न मेरा बोल रहा है कि तीसरा प्रश्न साइन प्लस 10 1 माइनस साइन के बराबर है। तो सबसे पहले इसको हल में लिखते हैं। हल में साइन ए प्लस 10 1 माइनस साइन ए। अब देखो इसको तोड़ देते हैं, तो इसको तोड़ेंगे हम यहाँ पे। तो इसको सेक यहाँ पे था दोस्तों,
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सेक ए था, सेक ए, यहाँ पे सेक ए है, सेक ए। तो यहाँ से हम सेक को तोड़ेंगे, 1/cos ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन ए। अब देखो यहाँ ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 माइनस साइन ए। अब देखो यहाँ से मेरा, यहाँ से साइन 1 प्लस क्या होता है, यहाँ से हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर कॉस ए। अब देखो यहाँ से होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ तो इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से मान रख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, एक से एक कट जाएगा, तो यहाँ से मेरा बचेगा कॉस ए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी कॉस ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अब इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, 5वां प्रश्न बोल रहा है कि 1 + 10a और 1 + 10 स्क्वायर ए किसके बराबर हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। या तो यहाँ से हम लोग क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए, और क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो यही फार्मूला को अप्लाई करके हम रखेंगे। तो ऊपर में मेरा हल में लिख लेते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, नीचे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, क्या होता है कॉस ए बराबर क्या होता है 1/, कॉस ए बराबर 1/, कॉस ए, या सेक ए बराबर 1/, कॉस ए बटे सेक ए, या कॉसेक ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए बराबर होता है 1/, साइन ए। तो यहाँ से हम ये फार्मूला अप्लाई करके वहां लिखेंगे। तो यहाँ से लिख सकते 1/, सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1/, साइन स्क्वायर ए। अब इसको ऊपर भेजेंगे, ये तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा बचेगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब देखो साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है 10a होता है, 10a होता है। तो यहाँ से मेरा फाइनल आंसर बचेगा 10 स्क्वायर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 5वां की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा प्रश्न बोर्ड इसमें पहले ही बताया है कि निम्नलिखित में स्वर समीका सिद्ध करना है कि वे कोड जिनके लिए व्यंजक से परिभाषित है न्यून कोड है। तो हमको इसमें 10 प्रश्नों को सिद्ध करके बताना है कि LHS बराबर RHS होता है। तो आइए इसमें हम बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला ही प्रश्न बोल रहा है कि कॉस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। या तो LHS लेके भी हल करेंगे तो मान वही आएगा, या RHS लेके मान करेंगे तो वही आएगा। यानी इसके बराबर ये कर दिए या इसके बराबर ये। तो इस प्रश्न में हम RHS लेको हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, RHS लेके हल करते हैं। RHS मेरा क्या है 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस
कॉस ए। अब देखो इसमें हमको क्या कॉट में पहला ही लाना है, तो इसमें अंश तथा हर में हम 1 माइनस कॉस से गुणा कर देते हैं। तो यहां से लिखेंगे कि 1 माइनस अंश तथा हर में, अंश तथा हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा तथा भाग करने पर, या तो रूपांतर भी बोलते हैं, बट हम है तो यहां से 1 बटे कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। अब तो नीचे वाला ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो यहाँ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ से हम हो जाएगा, यहाँ से इसको भी गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से गुणा करने पर आएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए। अब इसका गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए कॉस ए, अब इसका करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ से हम इन दोनों का थोड़ा और डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये कैसे आया आप लोगों को बता देता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, ये फार्मूला है, सूत्र है। तो यहां से हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और निकाल लेते हैं। 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमको प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम यहाँ से हो जाएगा मेरा, इन सबको अलग अलग कर देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब देखो इसको हम और थोड़ा करते हैं। तो 1 साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है, यानी यहां से हम लिखेंगे क्या फार्मूला होता है, कॉसेक ए बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, ये होता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2। अब देखो कॉस ए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कॉट ए हो जाएगा, एक साइन बढ़ जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। ये कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ये सूत्र बना कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से सूत्र बन रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यानी मेरा RHS ये LHS प्रूफ हुआ, यानी जो मेरा है LHS बराबर RHS बराबर है, यानी प्रूफ हुआ। अगर ये थोड़ा सा और बता देता हूँ, ए स्क्वायर यहाँ से ये 2ab एंड ये हो गया बी स्क्वायर, यानी आप लोग पढ़े हो गए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला हम अप्लाई किए हैं, तब जाके ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बना है। तो यानी LHS बराबर RHS मेरा हल प्रूफ हुआ। अब इसी प्रकार मैं दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। दूसरी प्रश्न मेरा बोल रहा है दोस्तों कि सिद्ध करना है कि कॉस ए 1 प्लस ए और ऊपर में है 1 माइनस 1 प्लस ए साइन ए सेक 2 सेक के प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम LHS को लेकर हल करेंगे, यहाँ से LHS को लेकर हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉस ए LHS लेते हैं, कॉस ए
अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखो इन दोनों का लसा लेते हैं, यहां से लिखेंगे लसा लेंगे तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखो साइन से साइन कट गया, ऊपर बचा मेरा कॉस, कॉस ए इंटू कॉस ए। अब प्लस यहां से ये तो कट गया, कॉस से कॉस गया, यहाँ ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। यहां से अब देखो यहां से ये तो कॉस स्क्वायर हो गया, यहां से कॉस स्क्वायर हो गया, तो यहां से हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इनका हो गया यहाँ पे हो जाएगा, अब इसको तोड़ देंगे हम यहाँ से, तो ये करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो इसको तोड़ेंगे हम, इसको अब तोड़ेंगे, अब देखो यहाँ पे तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल प्लस 2ab एक होता है। तो यहाँ से इसको अप्लाई करते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो यहां से ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए 2 साइन ए। अब यहां से हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहां से हम लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 2 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर में बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे में बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहां से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो यहां मेरा बचेगा 2 प्लस कॉस ए। तो 1 बटा कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, तो यहां से 2 सेक ए, यानी ये मेरा RHS निकल गया, ये मेरा RHS हो गया। तो LHS बराबर RHS, ये भी मेरा प्रूफ हुआ। इसी प्रकार में नेक्स्ट प्रश्न 5वां की तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू, सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, और संकेत में दिया है कि व्यंजक को साइन और कॉस के पदों में लिखे, यानी हमको ये जो टेन है उसको साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करके ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले LHS लेके इसमें भी हम हल करेंगे। यहां से लिखते हैं LHS क्या है, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। तो इसमें हम साइन कॉस के पदों में, क्योंकि संकेत में मेरा साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करना है, तो यहां से हम लिख लेंगे, ऊपर लिखेंगे साइन थीटा, ओपन कर देते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आप लोग को फार्मूला पढ़े हैं। तो यहां से ओपन करते हैं साइन कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे
कॉस थीटा। अब इन दोनों का थोड़े सरल कर लेते हैं, लसा लेके हल करते हैं। तो यहाँ से हम लसा लेंगे, यहाँ से लसा लेंगे तो मेरा बनेगा, ये साइन थीटा है, तो यहाँ से हम लसा लेंगे दोस्तों, तो ऊपर वाला के भी लसा लेते हैं, नीचे वाला का भी लसा लेते हैं। तो यहाँ से मेरा बन जाएगा, ऊपर बनेगा, लसा लेंगे साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब कॉस से कॉस कटेगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से कॉस से कॉस कटेगा, यानी कॉस, साइन से साइन कटेगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, ये नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लसा हो जाएगा इसका साइन थीटा बट इंटू कॉस थीटा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो यहां से मेरा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये कॉस कॉस कट जाएगा, तो मेरा यहाँ से बचे, ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर बनेगा मेरा, यहाँ ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा मेरा, यहाँ नीचे बनेगा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग यूज कर लेंगे ना, तो बेसिक फार्मूला आप लोग को बन जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं, यहाँ माइनस करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको यूज करके यहाँ करेंगे तो मेरा ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से ये बना, अब देखो ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से मेरा बनेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से मेरा ऊपर हो जाएगा, ये बना, यानी इसको हम, या तो ये भी ऊपर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ फाइनल, इन दोनों का लसा लेंगे। अब लसा लेके करेंगे तो ऊपर में बचेगा, ये साइन थीटा है दोस्तों, सॉरी ये साइन थीटा है, तो यहाँ से लसा लेंगे तो यहाँ से मेरा बनेगा साइन क्यू थीटा, यहाँ से लसा लेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इधर साइन थीटा है। अब देखो साइन थीटा, अब इसको लसा लेंगे, साइन से ये कट जाएगा, कॉस बचेगा, यानी कॉस क्यू थीटा हुआ, ये मेरा बना। अब इसको और थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, यानी ये इसको हम तोड़ेंगे कैसे, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आइए अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो अप्लाई करने पे क्या होगा, मेरा यहाँ बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर बना, और नीचे क्या है साइन थीटा
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहां से मेरा ये बना फॉर्मूला, तो ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो मेरा फाइनल क्या बनेगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इन लोगों को अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो 1 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट गया। यानी अब इसको क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, यानी सेक थीटा इंटू 1 प्लस से कोसेक कोसेक थीटा प्लस 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यानी हमको RHS यही लाना था, और इक्वल साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में प्रूफ करना है। तो इसको हम चाहे RHS लेको प्रूफ करेंगे, इसमें RHS लेके प्रूफ करेंगे, ये हम प्रूफ हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और या तो ये लेके प्रूफ कर सकते हैं, या इसमें बोला है LHS एंड RHS के अलग अलग सरल कीजिए, मतलब इसको भी अलग कीजिए, इसको भी अलग कीजिए। तो सबसे पहले हम RHS लेके प्रूफ करते हैं। तो यहां से RHS लेके प्रूफ करेंगे, LHS लेते हैं पहले, LHS लेते हैं 1 प्लस सेक थीटा सेक थीटा, इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1 प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा सेक थीटा, ये कट जाएगा। 1 प्लस सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। 1 एक सेक्स प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ये तो फार्मूला आप लोग जानते ही है। तो यहाँ से कॉस ए बराबर प्लस 1, ये मेरा एक समीकरण 1 बना। इसी प्रकार अब RHS लेते हैं, देखते हैं RHS लेके करते हैं। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, तो इसको हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसी को भी तोड़ देते हैं, सेम है। तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस ए अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए। कॉस ए से कॉस कट गया, तो यहां से मेरा बचा 1 प्लस कॉस ए, यानी दोनों बराबर, समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है, LHS बराबर RHS, ये मेरा प्रूफ हुआ। स्वर समीकरण कॉसेक स्क्वायर इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर के लागू करके हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ दिया है कॉस ए साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है। तो इसमें आइए हम LHS लेको हल करते हैं, LHS लेको हल करते हैं, LHS लेको हल करते हैं, LHS। तो यहाँ पे क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है, कॉस और कॉट में भी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रमेयकरण कर देते हैं, या अंश तथा हर में अंश यहाँ पे लिखेंगे, अंश तथा हर में साइन ए से भाग कर देते हैं, साइन ए से भाग करने पर डिवाइड कर देना है, हर में अंश तथा हर में भाग कर देना। अब देखो भाग करेंगे दोनों में, तो ऊपर क्या बनेगा, कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे
साइन ए और नीचे भी भाग कर देते हैं, कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ पे कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है। कॉट ए बराबर क्या आता है, कॉस ए बटे साइन ए होता है। ये फॉर्म सूत्र है, ये सूत्र है। तो यहां से मेरा बनेगा कॉट ए, साइन से साइन कट जाएगा, -1 प्लस 1 बटे साइन ए क्या होता है, सेक ए, कॉसेक ए होता है। कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन ए होता है, ये सूत्र है। तो यहां से मेरा हो जाएगा कॉसेक ए। अब नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे कॉट ए प्लस 1 माइनस माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे कि 1 को इधर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉट ए प्लस कॉस ए -1 कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब 1 क्या इसको मान रखेंगे, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये पढ़े होगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, क्योंकि हमको यही फार्मूला में अप्लाई करके प्रूफ करना है, आपको पहले ही लागू करके प्रूफ करना है। तो यहाँ 1 के जगह हम रख देते हैं, यहाँ पे ऊपर में 1 के जगह रख देते हैं। तो रखेंगे यहाँ पे, तो कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, नीचे मेरा सेम रहने देते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस करके ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, इसको ओपन करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे हम कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस इसका क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में यहाँ बन जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। थोड़ा इसको ना अच्छा नहीं लग रहा, तो आइए आगे लिख लेते हैं। यहाँ से मेरा क्या बनेगा, यहाँ से मेरा बनेगा दोस्तों, यहाँ पे ओपन कर दिए a माइनस बी, तो यहाँ से मेरा बनेगा कॉट ए कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस प्लस कॉट ए अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉट ए प्लस कॉस ए कॉमन दिख रहा है, तो यहां से कॉमन ले लेंगे। कॉट ए इसमें कॉमन दिख रहा है, कॉट ए प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन यहां से ले लेंगे। कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन लिए, तो ऊपर क्या बच गया 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक
कॉसेक ए माइनस कॉट ए, नीचे क्या है 1 प्लस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब देखो ये दोनों बराबर अंश तथा हर में है तो कट जाएगा, तो फाइनल मेरा बनेगा यहाँ से फाइनल बनेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यानी आरएचएस मेरा यही प्रूफ करना था। आरएचएस कॉट ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये आरएचएस मेरा प्रूफ हुआ। प्रश्न की ओर पांचवा का छठा प्रश्न बोल रहा है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन में इक्वल सिद्ध करना है कि सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ पे भी हम एलएचएस लेके हल करेंगे। एलएचएस लेके हल करते हैं। अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो अब देखो क्या करना है हमको सेक और टेन के पदों में, तो हम इसमें अंश तथा हर में गुणा करेंगे। 1 प्लस साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे। तो यहां लिखते हैं अंश तथा हर में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से गुणा तथा भाग करने पर। अब करते हैं गुणा भाग। तो यहां से मेरा बनेगा ऊपर में बनेगा 1 प्लस साइन ए का 1 माइनस साइन ए भाग करते गुणा करते 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो और ऊपर का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से मेरा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा मेरा क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ से अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट भी हट जाएगा। तो यहाँ से मेरा बनेगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, फॉर्मूला है। साइन बटे कॉस 10 होता है 10 ए, यानी आरएचएस मेरा ये प्रूफ हुआ। आरएचएस मेरा ये प्रूफ हुआ। अब इसी प्रकार में आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न मेरा बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा हमको प्रूफ करना है। तो इसमें ना सबसे पहले एलएचएस लेके इसमें भी हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एलएचएस क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस साइन कॉस थीटा। अब देखो इसमें ऊपर में साइन थीटा कॉमन लेते हैं, नीचे में भी साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर में साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा मेरा कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। तो यहाँ से या तो हम इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले या तो इसको तोड़ देते हैं ये, क्योंकि ये एक सूत्र होता है 2 साइन ए होता है, एक सूत्र होता है 2 साइन बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए थीटा होता है, और इसका भी होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होता है 2 साइन 2a। बट ये फार्मूला लगा के आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि ये कक्षा 10 की प्रश्न है, 11th की नहीं है कि आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं तुरंत आंसर आ जाए, ऐसा नहीं है। आने वाले आप अगर क्लास 10th में 11th में
साइंस लेते हैं तो आने वाले प्रश्न में आपको बहुत मजा आएगा त्रिकोणमिति करने में, बट हम ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ से हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आइए देखते हैं। ऊपर तो मेरा साइन कॉस ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां से लिख सकते हैं, ऊपर को रहने देते हैं 2 साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 2 है यहाँ पे और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर होगा। अब देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 माइनस 2 कॉमन लेते हैं इसमें, तो यहाँ पे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा, 2 को नहीं रहने देते हैं तो कॉस थीटा 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो मेरा कट जाएगा, यानी ये दोनों कटा, बचा कितना, ये कट गया तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा प्रूफ हुआ, यानी RHS मेरा प्रूफ हुआ। आइए अब इसी प्रकार में नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि साइन प्लस कॉसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर सिद्ध करना है 1 + 7 + 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो इसमें भी हम LHS को लेकर हल करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। LHS लेते हैं साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का ओपन कर देते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 7 नंबर में लाना है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस सेक ए। अब यहाँ से हम सबको अलग एक तरफ लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब देखो कॉसेक को 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, सूत्र होता है आप लोग को पता ही है, और कॉसेक ए को 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। तो साइन से साइन कट गया, यहाँ से ये कट गया, और प्लस अब क्या बच गया, यहाँ पे सेक स्क्वायर बचा है और कॉसेक स्क्वायर बचा है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 2e हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2 प्लस अब बचा क्या, कॉसेक सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना था, टेन और कॉट के पदों में फॉर्मूला। तो क्या होता है, सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर बराबर होता है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक ए स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से हम रख देंगे, ये इसको जोड़ेंगे तो 5 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब एक यानी 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर
ए, यानी मेरा ये RHS प्रूफ हुआ। एंड ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए सिद्ध करना है कि 1 + tan a cos a या सेक ए साइन ए इंटू कॉस ए का 1, यानी इनमें से कोई भी सिद्ध कर देंगे, प्रूफ है ये। एक्चुअल ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आने वाले प्रश्न में आपको पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको भी प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करते हैं। मेरा प्रश्न में ये थोड़ा लॉजिकल प्रश्न है, इसको अगर आप लोग कर लिए ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो आइए यहाँ पे हम सबसे पहली बात तो बोल रहा है कि वाम पक्ष और दाम पक्ष को यानी अलग अलग हल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS को भी लेके हल करेंगे एंड RHS को भी लेके हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरा बोल रहा है सबसे पहले इसको साइन को LHS लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS क्या है मेरा, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखो इसको चेंज, साइन कॉस के पदों और साइन के पदों में चेंज कर देते हैं। तो कॉस को चेंज करेंगे तो क्या हो जाए, 1 साइन ए माइनस साइन ए, और इसको करेंगे 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे लसन लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन ए, यहाँ पे लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है। तो ऊपर मेरा बनेगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया। तो मेरा यहाँ से बना साइन ए इंटू कॉस ए। अब इससे ज्यादा होगा नहीं, तो इक्वेशन नंबर 1। अब इसको अब RHS में क्या बोल रहा था कि हमारा RHS क्या था, RHS क्या है, 1 + 1 tan a प्लस कॉट ए है। तो कॉट ए है। अब इसको भी साइन प्लस कॉस के फार्मूला में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए। अब देखो इसको हम लसा ले लेते हैं, तो यहाँ से ही 1 हो जाएगा। लसा लेंगे तो साइन ए कॉस ए, साइन से कॉस कटेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से बनेगा साइन ए इंटू कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मेरा बचेगा साइन ए बट्टे इंटू कॉस ए, समीकरण नंबर 2। यानी LHS और RHS दोनों का मान समान आता है। तो हमारा प्रश्न में बोला था कि LHS और दायां पक्ष और वाम पक्ष के अलग अलग सरल करके अगर दोनों का मान बराबर आता है तो ये मेरा आंसर हो गया, ये भी मेरा आंसर हो गया। अब एक कैसे, यहाँ मेरा प्रश्न में बोल रहा था कि साइन ए इंटू कॉस ए, ये भी आ गया ये। अब एक कैसे लाना है, तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 क्या था, साइन ए इंटू कॉस ए, और इक्वेशन 1 बराबर दोनों था, साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसको इधर लाएंगे, अपॉन में लाएंगे, तो साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। साइन से साइन कट जाएगा यानी 1, यानी मेरा 1 भी प्रूफ हुआ। दिस इज प्रूफ डेट। तो इसी प्रकार में लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं, 5वां के लास्ट प्रश्न, जो कि आने वाले समय में ना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर ये आप लोग देख लिए
तो आने वाले समय में अच्छे से हो सकता है कि बोर्ड लेवल में 4 मार्क्स का फिक्स है, ये प्रश्न आता ही आता है। तो आप लोग एक बार जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरा बोल रहा है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 - cot स्क्वायर ए इक्वल 1 - tan स्क्वायर ए 1 - होल स्क्वायर ए का tan स्क्वायर ए हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले LHS लेते हैं, यहाँ से LHS लेके प्रूफ करते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए। अब या तो इसको यहाँ क्या होता है, आप लोग पढ़े ही होंगे, सेक स्क्वायर फार्मूला जानते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे रखते हैं तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में मेरा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए और नीचे में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा नहीं, कोसेक को लिख सकते हैं, 1/sin थीटा और सेक को लिख सकते हैं ना, फार्मूला आप लोग तो जानते होंगे, 1/cos थीटा। तो वही चीज यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो 1/cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1/sin स्क्वायर थीटा। साइन ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो यहाँ से मेरा बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin ए प्लस cos स्क्वायर ए यानी tan स्क्वायर ए। यानी मेरा ये प्रूफ हुआ, RHS मेरा प्रूफ हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो कीजिएगा सब्सक्राइब।